शादी और इसके झगड़े हैं ये आपके माशरे से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे ही समाज के लोग करें, ये पूरे मुसलमानों में आम करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पर खुसूसी तवज्जो हमारी तवज्जो इस पर हो कि अगर हमारे मेहमान कहीं से आए हुए हैं, उन मेहमानों को हम पूरे इलाके के अंदर गश्त कराने, अपने यहाँ के गुर्बत, अपने यहाँ की अमीरी, अपने यहाँ के कारोबार, अपने यहाँ की तालीम जो भी है उससे पूरी तौर से उनको हम रोशनास कराएं, फिर वो अपने इलाके के लोगों से हमको रोशनास कराएंगे। इस तरीके से जो रिश्तों में आने वाली दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगे, हम एक दूसरे से करीब होंगे। हमने बड़ी दूर दूर से भी रिश्ते कर लिए, मैंने उतरौला से भी किए, मैंने तेलंगाना के निज़ामाबाद से रिश्ते किए, एक बहू हमारी वहाँ की थी है। और मुझे लगता है कि ये बहुएँ हमारे घर में, लोग कहते हैं कि बेटियाँ आई हैं, मैं ये कहता हूँ कि मेरे घर में वो रहमत आई हुई है कि वो जब आई है जब से, तो मेरे घर में अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल एक सिलसिलावार होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग इस पर कोशिश करें कि हम अपने मुआशरे के अंदर जो बुराइयाँ फैली हैं इनको कम करें। बच्चों की शादियाँ हों, ज़रूरी नहीं कि हम 200 बारात ले जाएंगे, 300 बारात ले जाएंगे। मसाजिद में हम निकाह करेंगे, 10-5 लोगों को बिठाल कर निकाह करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लड़कियों के यहाँ जाएं और वहाँ के ऊपर वलीमे की दावतें उड़ाएं। ज़रूरी इस चीज़ को है कि हम अपने घर के ऊपर वलीमा करें और लोगों को बुलाएं। जब आप शरीयत के पूरे दायरे के अंदर आएंगे तो मैं यकीनी तौर पर इस चीज़ को कह सकता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतों का नुज़ूल फरमाएंगे और कोई उसका अशुका नहीं है। दूसरा, आज मुरादाबाद से लोग भी हैं, मेरठ से भी लोग हैं, गोंडा से भी लोग हैं, गोरखपुर से भी लोग हैं, कई अजला से लोग आए हुए। और सबसे ये मेरी अदब के साथ और बड़ी एक दर्दमंदाना अपील है कि अपने अपने ज़िले में मशवरा कीजिए और इस चीज़ को टारगेट कीजिए कि हमको ज़िले से एक बच्चे को उठाना है जिसके इंटरमीडिएट में सबसे अच्छे नंबर हैं, पता कीजिए। और उसके बाद उस एक बच्चे को उठाइए और 5 साल तक आप तय कीजिए कि हमको 100 रुपये नहीं देने। अपने तमाम दोस्तों से, अहबाब से, रिश्तेदारों से ये कहिए कि इस फंड पे आपको 1 रुपया पेटीएम करना है। अब तो बड़ी आसानी है, 1 रुपया लीजिए और उस बच्चे का एक गार्जियन बनाइए, वो गार्जियन उसकी पढ़ाई को देखे और वो जहाँ तक पढ़ना चाहे उसको पढ़ाते चले जाइए। मैं इस चीज़ को पूरी यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि अगर इस काम को 5 साल तक हम लोगों ने कर लिया तो यूपी के 75 ज़िलों में 75 ऑफिसर आप 5 साल के बाद निकालेंगे। 75 ऑफिसर आप निकालेंगे। तो इस 1 रुपये के फंड के काम पर आप तवज्जो कीजिए। ये इजलास हो रहा है, तादाद काफ़ी है, गर्म की वजह से लोग बाहर ज़्यादा टहले, मैं समझ रहा हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए इसके 2-3 होने लोग जो है वो बाहर थे। ये अभी जब यहाँ से निकलिए लोगों को इस चीज़ का चर्चा कीजिए, इस चीज़ का तज़किरा कीजिए कि भाई 1 रुपये का एक फंड हम लोग चलाते हैं और उससे एक बच्चे का इंतखाब होगा। अब उसमें एक चीज़ की और ख़ास तवज्जो रहे कि अगर 1 रुपये का हमने इंतखाब किया और एक बच्चे का इंतखाब किया है तो उसमें हमारा इख्तलाफ ये नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्यों सेलेक्ट नहीं। चलिए कोई हो गया, वो निकलेगा, वो समाज में आकर आगे चल के वो आज हम उसको 1 रुपये से ले जाएंगे, हो सकता है वो लाखों लगाने वाला बन जाए। और निकलेंगे है ऐसे लड़के जो इस पर बड़ा काम करते हैं। तो एक चीज़ तालीम और दूसरी चीज़ ये जो मैंने अभी शादी और ब्याह के ताल्लुक से कही कि इनमें जो रस्में हमारे यहाँ हैं, इन रस्मों को ख़त्म कीजिए। हमारी कुछ बहनें यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे भी बहुत ही अदब के साथ, बड़ी असमत और इज़्ज़त के साथ इनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बारातों में जाना चाहिए। ये आपका काम नहीं है, आपका काम है बहू जब घर पे आए तो उसको सलीका सिखाइए। बारात का कोई तसव्वुर नहीं। हज़रत अली का निकाह आपको पता है कैसे हुआ? चंद साहबा इकराम बैठे और निकाह हो गया। हज़रत फातिमा को भी लेकर जाती, वो घर तक छोड़ के आती। जहेज का तसव्वुर है ही नहीं। हज़रत अली वो जहेज में वो एक चक्की और कुछ इस टाइप का सामान गया जिसको लोगों ने जहेज का नाम देकर एक निकाल लिया कि साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया।
हालांकि ये जहेज नहीं था। आप हजरत अली के निकाह की बात करते हैं, हजरत उस्मान के निकाह की बात क्यों नहीं करते जिसमें कुछ भी नहीं गया? तो अगर एक तरफ आप हजरत अली की सुन्नत की बात करते हैं तो एक तरफ अगर हजरत उस्मान के भी उसके ऊपर भी अमल कर लीजिए। तो मेरा कहने का ये है कि मुआशरा किसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाए। मैं इसी के साथ अपनी बात को तमाम करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में, हर ज़िले में कम से कम एक फर्क का तालीम का निज़ाम आप जरूर बनाएं। ये मेरी एक आप लोगों से बड़ी तमन्ना आपकी है। अल्लाह हाफ़िज़। बाखुदावना बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बड़े भाई मौलाना मेराज कमर इदरीसी साहब, बहुत बेहतरीन बातों के साथ आप संबोधित कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ रामनगर के हमारे कलीम इदरीसी साहब आए मंच पर और हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब के लिए और अपनी बिरादरी के लिए दो बातें जरूर रखते हैं। कलीम इदरीसी साहब मंच पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहने को तो बहुत कुछ है। हमारे मौलाना मिराज साहब ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही। अब इस वक्त अगर मैं अपनी कोई बात रखता हूँ तो हमारा ख्याल है कि मौलाना मिराज साहब की बातों को जैसे सूरज के सामने चराग दिखाने वाली बात होगी, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मौलाना साहब की बातें हमारी बातों के आगे या हम उन बातों में से कुछ बातें निकाल के कहें, तो ये बेहतर नहीं है। इसलिए मैं अपना वक्त आप लोगों के हवाले करता हूँ और आप लोग हमारे जो सामईन हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उनको सुनिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें देखिए। मैं तो यहीं का हूँ, मैं रामनगर का हूँ, बाराबंकी का हूँ। आपके सामने आपके बीच में हमेशा आता रहूँगा। इंशाअल्लाह मैं फिर बातें करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आली जनाब कलीम इदरीसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सफ़ीक इदरीसी साहब से गुजारिश करूँगा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सफ़ीक इदरीसी साहब, वो मंच पे आएँ और वीर अब्दुल हमीद साहब के लिए अपनी बातों पर रखें। प्रदेश उपाध्यक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बाराबंकी की इस मैरिज हॉल में आयोजित परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में YF के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अब्दुल समद इदरीसी साहब और राष्ट्रीय महासचिव हाजी समीम इदरीसी साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर प्रदेश अध्यक्ष जनाब कैसर जमाल इदरीसी साहब, गोरखपुर से चल करके आए जिला अध्यक्ष भाई वाजिद इदरीसी साहब और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे इस YF के जिला अध्यक्ष और इस कमेटी के पदाधिकारी और दूर दराज से आए हुए सारे साथी, हम सारे सभी साथियों का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और बहुत ही एक अच्छे समय पे आप कहें हम इकट्ठा हुए। हर लोग वीरों का इतिहास पढ़ते हैं और हर लोग वीरों के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। वीरों का इतिहास वो पढ़ा करता है जिसके सीने में वीरता का कोई सोच होता है, वो वीरों का इतिहास पढ़ा करता है। आप वीर अब्दुल हमीद को एक साधारण तरीके से जान सकते हैं कि कोई वीर अब्दुल हमीद ऐसा कोई शख्स रहा होगा, लेकिन 1965 की उस भारत पाकिस्तान की लड़ाई में रोमा हिला देने वाली उस संघर्ष, उस लड़ाई में पैंडेमिक टैंकों को नास्तुनबूद करने वाले शख्स का नाम था वीर अब्दुल हमीद। उस जगह
फील नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते आप कि 1 जुलाई 1933 में आपके गाजीपुर जिले में रामपुर गांव में पैदा हुआ वो शख्स एक गरीब की घरों में, जो भारत की इतनी बड़ी लड़ाई में, अपनी भारत की लड़ाई में अपना नाम ऐसा रोशन कर जाएगा कि इस देश की सरकार को वर्ष 2000 में डाक टिकट जारी करना पड़ेगा और भारत का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि इसका नाम नहीं रखेगा। अरे मुसलमानों को दिन रात गाली देने वाले समाज के जो संघ के प्रचारक हैं, समाज के लोग हैं, उस राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रमुख जो मोहन भागवत थे, उनको भी वीर अब्दुल हमीद में गांव में आकर के किताब का विमोचन करना पड़ा। उसके बाद अगर हम 1 घंटा समय दे देते, मुझे इस बात की जानकारी कल सुबह हुआ, जिलाध्यक्ष ने हमको शाम को बताया, लेकिन हमारे जिलाध्यक्ष गोरखपुर ने कहा सभी भाई चल रहा कार्यक्रम लगा। मैं दूर से इसलिए चल के आता हूं कि करीब का हमारा साथी जिसका मनोबल थोड़ा सा जगह है, कहीं टूट न जाए कि हम वहां से दूर से नहीं आते। हम इस उम्मीद में हजारों लोगों के कार्यक्रम में नहीं जाते कि हजारों आदमी वीर अब्दुल हमीद के नाम रास्ते पे चल के दिखाएगा। मैं हजारों लोगों के बीच में इसलिए जाता हूं कि 1000 में से 1 आदमी भी वीर अब्दुल हमीद के रास्ते पे चलेगा तो हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर देगा और हमारा शान कर। ये बात मैं आपके बीच में करना चाहता हूं। मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया। मैं आपको समय नहीं दे पाता विशेष किसी कार्यक्रम में, लेकिन आप किसी जिले स्तर का कोई कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम में जरूर मैं पहुंचता। क्योंकि मैं भी विधानसभा खैलाबाद से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए समय कम दे पाता हूं। बावजूद इसके भी पूरे प्रदेश में कहीं अगर मुझे पहुंचने का, सुनने का मौका मिलता तो आपके बीच में पहुंचता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कोठरी में बैठ करके आवाजें जरूर निकलती हैं, लेकिन उस आवाजों में अगर आपकी रगबत है, आपकी सोच है, तो आवाजें इंकलाब पैदा करती है और देश की सरकारों को हिला के रख देने का काम करती है। सोच आपको पढ़ने वाला हर लड़का उस किताब को पढ़ता है। अभी हमारे संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि हमको अपने दीनी और कौम की तरबियत को जानने की जरूरत है। मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, हमारी बिरादरी के लोग, दुनिया के किसी चीज को आप हासिल कर लो, अगर आपने इंसानियत हासिल नहीं किया तो आपके पास कुछ नहीं है, सिवाय इंसानियत की सारी चीजें यहां बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। और इंसानियत क्या है? वो इंसानियत आपको कुरान बताएगी और आप 30 पारा पढ़ डालो और एक आयत का तर्जुमा आप नहीं जानते हो तो उस 30 पारे कुरान के पढ़ने का कोई मतलब नहीं। कुरान आपसे क्या कहता है? अगर आप दुनिया में इंसानियत को लाना चाहते हो, 1 आदमी से 4 आदमी तक और 4 आदमी से दुनिया की तीसरी आबादी तक पहुंच चुकी इस्लाम धर्म, तो उसका एक ही मकसद था, इंसानियत और अमन चैन, इसलिए आपके बीच में पहुंची। मुझे कोई शौक नहीं है मैं विधायक बन करके विधानसभा में जा करके 5 साल का बजट उड़ा करके और जा करके फॉर्च्यूनर गाड़ी से घूमूं, मेरा ऐसा कोई सोच नहीं। मेरी सोच है कि इस भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जिसमें गरीब के तालीम के बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाऊं जिसमें डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाला, IAS और PCS बनने वाला भी लड़का कुरान के तर्जुमे को जाने और उसी से हिदायत से अमल करने का काम करे समाज में। और इरादा कर लिया, मैं नहीं जानता उस इरादे में क्या होगा, ये सभी किस इरादे को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन इरादा किया है मैंने और अल्लाह के ऊपर भरोसा किया है इस बात का कि जिस दिन मैंने विधायक की कुर्सी पर अपने आप को पहुंचाया उस दिन सबसे पहला होगा वीर अब्दुल हमीद यूनिवर्सिटी खलीलाबाद, जिसमें एक ही कीता पूरे देश में आपको आना पड़ेगा और भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बना करके दिखाऊंगा। ये सोच लेकर के आपके बीच में मैं आपसे कहना चाहूँ, हमारे साथी 10 मिनट का समय दे देते हैं और 10 मिनट के कार्यक्रम में आ जाते हैं तो उनको लगता है मैंने बड़ा तब का हासिल कर लिया। अब नेताओं के झंडे ढोते थक गए, अपने आप को काटते थक गए। हम पक्के समाजवादी, पक्के कांग्रेसी है और थाने को जब पीटे गए तो विधायक जी लोग का फोन नहीं, मैंने इस चीज को जब आपको गालियां मिलती है तो आपके लिए आवाज उठाने के लिए कोई आता नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया का कोई भी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने के लिए नहीं आएगा। आपको अपने पास इतनी तादाद है कि आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं। हम आपके बीच में बैठते हैं
आपकी बुराई देखने के लिए। आप बाहर क्या है मैं नहीं जानता, और आपके मुंह पर आपकी बुराई करे, आपकी पीछे बुराई करे, ये हमारे संगठन में आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप हमारी अच्छाई देखिए और संगठन के लिए हमारा क्या बन सकता है, इसके बारे में आप बात करिए। गोंडा से जिलाध्यक्ष चल करके आ रहे हैं, बताओ से आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? एक पैगाम है कि अगर हाजी समद साहब, हाजी समीम साहब बंबई से आ सकते हैं तो मैं गोरखपुर से क्यों नहीं आ सकता। और